छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना अंतर्गत एक महिला वार्डन ने हॉस्पिटल संचालक पर शादी के बहाने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि शादी के बहाने एक स्कूल की महिला वार्डन द्वारा इस हॉस्टल संचालक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। मीडिया से बातचीत के दौरान टीआई उमेश गोल्हानी ने कहा कि आरोपी का नाम जैक्सन है। इन पर आरोप है कि उन्होंने शादी के बहाने इस महिला से दुष्कर्म किया। इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और धारा 376, 254 और 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीआई उमेश गोल्हानी ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। कल कोतवाली थाना कोतवाली में डेनिसन स्कूल के जो हॉस्टल संचालक है जैक्सन कुमार के विरुद्ध दुराचार की धाराओं में जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें 43 वर्षीय पीड़ित महिला हमारे पास आई थी और उन्होंने बताया कि उनके पति हस्बैंड खत्म हो गए थे, 2 बच्चे थे उनके बड़े बेटे का एडमिशन के लिए 2010 में वो वीएलसी आई थी, जिसमें डेनिसन स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था और हॉस्टल में उसको रखना था क्योंकि वो रहने वाली जुन्नार जोगी है। तो ऐसे जब स्कूल के हॉस्टल में इन्होंने रखा तो हॉस्टल संचालक हैं जो उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने पूरी इनकी हिस्ट्री जान ली थी और ये अकेली महिला थी। इसका उन्होंने जो है फायदा उठाते हुए अपनी बातों में अपनी गिरफ्त में लिया और उसके साथ 2013 से लगातार दैहिक शोषण करते रहा है और बीच में बोला था कि मैं शादी कर लूंगा और तुमको पूरा दर्जा दूंगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं किया। तो लिहाजा जो है अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पीड़िता ने कल जो है जैक्सन कुमार के विरुद्ध जो है दुराचार की रिपोर्ट दर्ज की है। हमने 276 2N 294 और 506 के तहत जो है आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है, इसमें विवेचना करके और जल्द ही उसको कोर्ट में पेश करेंगे। इसके अलावा पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल संचालक ने उनके साथ 2013 से दुष्कर्म करना शुरू किया। इसके बाद जब पीड़ित ने संचालक को शादी करने के लिए कहा तो उसने बार बार मना किया, साथ ही उसे धमकी भी दी गई। इसके बाद मजबूर होकर पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में पीड़ित महिला का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जी, कल मैं आई थी अपनी शिकायत दर्ज कराने जैक्सन कुमार के खिलाफ और रात के 11 साढ़े 11 बजे हमारी शिकायत दर्ज हुई है और अभी एमएलसी के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो उस पोस्ट पे बैठ के जो रहता है जहाँ पे हर बच्चे की माँ ही आती है अधिकांश, और वो औरत के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं, तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई हूँ ये वाली। और वो हमेशा मेरे को धमकाया करते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उनका बहुत नेतागिरी में बहुत नाम भी है और जाना आना है, सब नेता लोगों को जानते हैं। तो उनने मेरे को बहुत समय से धमकियाँ दे रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी। उनने जो भी मेरे साथ करे, मेरे पास सारा प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, मैंने सारे प्रूफ रखी। कल पुलिस ने मेरे से एक एक चीज़ें पूछी और मैंने सब सत्य बताई जो मेरे साथ हुआ। वो जो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे उनने वहाँ से लेके, और ये भी जो धमकियाँ देते थे उनके फैमिली में से भी मेरे को धमकी आई थी कि अगर आप कानूनी कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, पूरा परिवार एक हो जाएगा। तो मैंने उनको बोली थी कि ठीक है, आप पूरा परिवार एक होइए, पर मैं या तो अपने लिए न्याय की आवाज़ उठाऊँगी। और फिर भी मैं यानी मार्च महीने में ये बात हुई थी, उसके बाद भी मैं चुप रही। परंतु अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे को शादी का झांसा देता रह रहा है और शादी नहीं करेगा, क्योंकि अभी उनके बेटे आए हुए हैं और वो हॉस्पिटल में अपना आँखों का ट्रीटमेंट कराए उन्होंने, लेकिन मैं जब उनसे मिलने को बोली तो वो मना ही करते रहे। तो अगर उनका मेरे से रिश्ता है तो वो मना क्यों कर रहे हैं ना मुझको आने के लिए, और जब भी घर में आने की बात करूं तो मैं उनकी मर्जी से ही आऊँ। तो ऐसा कैसा, इतने 10 सालों से ऐसा कैसा रिश्ता उनने मेरे से रखे, जो कि उनने जब पहली बार करे थे वो मेरे से ज़बरदस्ती करे थे और मैंने उसके लिए उनको बोली भी थी कि मैं थाने जा रही हूँ। जब मैं थाने जा रही थी तो उनने मेरे को वहाँ से रोक लिए, समझाए कि मैं आपसे शादी करूँगा। इसका भी प्रूफ है कि उन्होंने माने हैं कि वो अपनी पत्नी को तलाक देंगे। तो मेरे पास सारे प्रूफ हैं, बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले। बहरहाल मामला 2013 से लेकर अब तक का है। इसमें पुलिस अब जांच करेगी कि आखिर मामले के में कितनी सत्यता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ कर रही है। वहीं महिला की एमएलसी भी कराई गई है। एमएलसी रिपोर्ट के उपरांत अन्य धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं। चाणक्य केसरी टीवी के लिए जाहिद खान के साथ कैमरा जर्नलिस्ट जीशान शेख की रिपोर्ट।